वेलकम टू एबीएस कॉन्सेप्ट क्लासेज बदलापुर। आज हम क्लास 10th में विद्युत चैप्टर से प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद उस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जो है हमारा दो प्रकार से होता है। पहला हमारा है एक श्रेणी क्रम में होता है, एक हमारा होता है समांतर क्रम में। आइए हम देखते हैं श्रेणी क्रम। इस प्रकार के संयोजन में किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में जो धारा होता है हमारा समान होता है तथा धारा के लिए केवल यहाँ पे एक ही मार्ग होता है। श्रेणी क्रम का मतलब, मान लीजिए हम रजिस्टेंस ले रहे हैं तीन रजिस्टेंस है। मान लीजिए ये हमारा R1 है। इसको अब क्या करना, ये हमारा पहला सिरा है, ये पहला सिरा है और ये हमारा दूसरा सिरा है। तो मान लीजिए एक और हम रेजिस्टेंस ले लें R2 और इसका ये फर्स्ट सिरा है और इसका क्या है सेकंड सिरा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहला रेजिस्टेंस जो है हमारा उसके दूसरे सिरे को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, यानी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे में यहाँ जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पहला सिरा हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा सिरा हो गया। तो यहाँ से हम कोई भी बैटरी लगा के रेजिस्टेंस में धारा यहाँ पे प्रवाहित कर सकते हैं। यहाँ पे जो धारा होगा हमारा समान होगा, यानी I जो धारा होगी ये क्या होगी, सदैव समान होगा। और यहाँ पे धारा के लिए जो होगा केवल एक ही मार्ग होगा हमारा। यहाँ पे I हमारा जो है समान होता है। यहाँ पे विभवांतर जो होगा हमारा भिन्न भिन्न, यानी R1 रेजिस्टेंस के लिए मान लीजिए V1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया V2। तो यहाँ पे विभवांतर जो होगा हमारा भिन्न भिन्न होगा। विभवांतर का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो ओम के नियम से हम इसको समझ सकते हैं। ओम का नियम हमारा क्या है, V बराबर IR, इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। तो यहाँ से हम विभवांतर देख सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या होगा IR1, दूसरे रेजिस्टेंस यानी V2 के लिए हमारा जो होगा IR2। तो इससे हमारा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो धारा है हमारा समान रहेगा और जो विभवांतर होगा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। आइए हम श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है। इसको एक हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमारा प्लस वाला सिरा हो गया, ये हमारा माइनस। यहाँ पे जो हमारा धारा बहेगा यहाँ पे I होगा, ये R2 के लिए भी I और R3 के लिए भी I होगा। हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा धारा है समान है और धारा के लिए जो मार्ग है इसका धारा का वो क्या है, एक ही मार्ग होगा, यानी धारा हमारा जो होगा एक ही मार्ग से होके जाएगा। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करते हैं। माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं, जिसको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ा है।
जिसमें धारा जो है हमारा I बह रही है, जिसमें धारा I बह रही है, I समान धारा बह रही है, I समान धारा बह रही है। बह रही है। अब इसमें देखते हैं इन सिरों के लिए जो हमारा विभवांतर है भिन्न भिन्न होगा। तो R1 के लिए हमारा विभवांतर मान लीजिए, माना इन सिरों के बीच, इन सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। यानी यहाँ पे क्या है, R1 के लिए V1 है, R2 के लिए क्या है हमारा V2 है, R3 के लिए क्या है V3 है, R3 के लिए क्या है V3 है। तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमा ओम का नियम हमारा क्या है, ओम के नियम V बराबर I R। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I R3 हो जाएगा। तो माना बैटरी का, यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमारा बैटरी है, बैटरी का विभवांतर हमारा क्या V है। तो यहाँ पे देखते हैं, माना बैटरी का विभवांतर V हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V1, V2 और V3 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पर रखते हैं तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, V का मान क्या है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे हमारा है, यदि R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो। यदि R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R अगर हमारा होगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, V इक्वल टू IR। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा V इक्वल टू V, यानी यहाँ हो जाएगा IR, यहाँ पे हमारा हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, I कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो R बराबर हमारा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध R। यानी श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे
तो हमें जो डेरिवेशन फार्मूला हमारा है R = R1 + R2 + R3। समांतर क्रम का संयोजन जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।